नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल KPM ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किसी टॉपिक की नहीं, ना ही किसी ऐसी स्टॉक्स की, ना ही कोई पर्टिकुलर शेयर मार्केट की। जी हम दोस्तों बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, जो हम कंटिन्यूसली 3 ईयर्स से करते आ रहे हैं। उसे आज हम यहाँ पर बंद करने जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ समय से हमें अगर देख रहे हैं या फिर नहीं भी देख रहे हैं, वैसे हमारा यूट्यूब चैनल नया है। हमने अभी अभी यहाँ पर शेयर मार्केट की चीज़ें शेयर करना शुरू करी है। तो अगर आप नए हैं तो यहाँ पर आप हमें देख सकते हैं और हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करने के एक नहीं बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ज़्यादा टाइम हम किसी एक चीज़ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, फिर भी हमने यहाँ पर 3 ईयर्स का टाइम स्पेंड किया है। और अगर हमें यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर स्विच भी करना पड़ता है। अब 3 साल हमने यहाँ पर कोशिश की, हम अभी ब्रेक इवन ट्रेडर बन भी गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ब्रेक इवन या फिर थोड़े मोड़े प्रॉफिट कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 3 साल आपने मेहनत करी है और उसका रिज़ल्ट आपको अगर देखने को नहीं मिल रहा है, आपकी स्किल ग्रो नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें स्विच करना ही होता है। अब यहाँ पर छोड़ने का रीज़न ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं शेयर बाज़ार को छोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोशिश ये करूँगा कि जो स्विंग ट्रेड है वो लूँगा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करूँगा। कुछ दिनों से दोस्तों मैंने किताबें पहले भी पढ़ी थी, 3 साल पहले, 3 साल बाद भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन हमें ऑप्शन यही नज़र आया है कि अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको यहाँ पर स्विच करना पड़ता है। ऐसा नहीं है मैंने कि 6 महीने दिया है, 1 साल दिया। मैंने दोस्तों 3 साल यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी में अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका रीज़न क्या था जो छोड़ने का दोस्तों, पहला रीज़न मैंने आपको बताया है। अब मैं यहाँ पर देख रहा था कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो हमें पहले भी कह रहे थे कि दोस्तों देखिए, 2-4 रुपए कमाने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक हमें समझ नहीं आती है। तो हमने कोशिश की है, समय भी दिया है, इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, ट्रेडिंग भी की है। आखिरी में हमें यही नतीजे मिल रहे हैं कि ज़्यादा फ़ायदा जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मैंने रिसर्च भी की है कि यूट्यूब में कौन कौन सक्सेसफुल यूट्यूबर है जो कि यहाँ पर सफलता मिली है उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, वहाँ पर उनके पास अगर 6 करोड़ का ओवरऑल प्रॉफिट आया है, या फिर 5 करोड़ का, या फिर 1 करोड़ का, तो उनने ऑप्शन ट्रेडिंग में जो परसेंटेज निकाला है वो भी ईयर वाइज निकाला है। मान लीजिए उनके ईयर में 30% बना। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए थे उनके पास, तो उन्होंने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उसमें से उनने 30 लाख का प्रॉफिट किया है। तो दोस्तों, हमारा साइकोलॉजी ऐसा कहता है, अगर हम उन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, 30 लाख का बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी एक परसेंटेज वाइज ही पैसा यहाँ पर बना पा रहे हैं। तो मेन मकसद हमारा क्या है, यहाँ पर परसेंटेज वाइज पैसा बनाना। शेयर मार्केट में अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हमें परसेंटेज वाइज ही यहाँ पर पैसा बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग कर लीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए। कई लोग होंगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद डिमोटिवेट होंगे, या फिर इस वीडियो को पहली बात तो देखेंगे ही नहीं। लेकिन रियलिटी दोस्तों यही है, शेयर मार्केट में आप 1 लाख से 10 लाख रुपए बना सकते हैं पर इन्वेस्टमेंट के बेस पर। और मान लीजिए जो 1 लाख से 10 लाख बना रहा है तो दोस्तों उसकी कैपिटल भी 1 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं है। ये मैंने यहाँ पर रिसर्च किया है। और वो भी उसमें सक्सेसफुल तब हुए जब उनने यहाँ पर 3 से 4 साल यहाँ पर स्पेंड किए हैं। या बेसिकली मैं भी पैसा यहाँ पर बना सकता हूँ। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट करके ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर ईयरली मुझे 30,000 भी मिल रहा है, 40,000 भी मिल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो हो रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और अगर स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे देखेंगे तो 1 लाख पे 40,000 का जो हमारा रिटर्न है, ये हमें स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट भी बड़े आराम से दे सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप डेली आएंगे, डेली आपका अप एंड डाउन्स आएंगे, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, हो सकता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा हो तो आप यहाँ पर अच्छा भी इनकम कर सकते हैं। तो
उस बेस पे। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम देख रहे हैं कि जो 1 लाख से 2 लाख रुपए बना रहा है या फिर 2 से 4 बना रहा है, हम इसे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि उनके पास कैपिटल भी करोड़ों का है। अगर उनका कैपिटल करोड़ों का है तो उसमें से उनका 1 से 2% हिस्सा अगर वो रिस्क पे लगा भी रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा भी रहे हैं, तो उनका अगर लॉस जाता है तो उन पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम आप दूसरे से मोटिवेट होकर इधर शेयर मार्केट में आए हैं तो ज़रूर आप लॉस ही करेंगे दोस्तों। मैंने यहाँ पर यही रिसर्च किया है, चाहे मैंने बुक्स देखी हो, चाहे मैंने यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर की हिस्ट्री पढ़ी हो, तो वो भी यही कहते हैं कि ट्रेडिंग में आप एक सीमित समय तक ही कर पाएंगे, बाद में आपको यहाँ पर शिफ्ट होना ही होगा, क्योंकि परसेंटेज वाइज ही रिटर्न यहाँ पर बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है, लेकिन परसेंटेज वाइज ही बनता है। अब अगर मुझे यह चीज़ समझ आई है कि अब अगर मुझे यहाँ पर 500 रुपये लगा कर 100 रुपये का रिटर्न मुझे अगर इन्वेस्टमेंट दे रही है, तो मैं क्यों यहाँ पर मगजमारी करूँ इस ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर मैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर मुझे 40 से 50% मुझे इन्वेस्टमेंट दे रहा है एक साल में, या फिर मुझे 40% भी दे रहा है, तो मैं क्यों यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करूँ। मुझे दूसरे सोर्सेज बनाने चाहिए इनकम के। 3 साल में ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा ही बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है हमको, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी आती है, हमने की है, और यहाँ पर पीएनएल हमारा अभी प्रॉफिट में ही चल रहा था। लेकिन मैंने स्विच इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ परसेंटेज वाइज ही रिटर्न बनता है। मान लीजिए आपने 10 दिन ट्रेडिंग करी पूरे महीने में, 10 दिन में ऐसा नहीं है आप पूरे 10 दिन प्रॉफिट करेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ महीने आ जाए, लेकिन कुछ महीने लॉस के भी आएंगे। तो एवरेज हम ले लेते हैं कि 10 दिन आपने ट्रेडिंग करी, या फिर 100 दिन ओवरऑल आपने ट्रेडिंग करी, उसमें से आपने 70 डेज़ प्रॉफिट किया है, 30 डेज़ लॉस किया है। तो 1 लाख में अगर आपने 70 डेज़ प्रॉफिट किया है, और हम मान लेते हैं कि 1-1 हज़ार रुपये का प्रॉफिट किया, तो 70,000 आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस आपका 30,000 हो गया। ठीक है, अब 30,000 जब आपका लॉस हो गया है, तो 70 में से 30,000 अगर हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40,000 के आसपास बच रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ कि वही 30 से 40% ही ओवरऑल बना है। तो इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर स्विच किया है। हमारा डिसीजन जो मैं पहले सोचता था, जब मुझे पहले लोग बोलते थे कि आप बंद कर दीजिए, इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, बनेगा परसेंटेज वाइज, और आप क्यों डेली का प्रॉब्लम ले रहे हैं, अपना हेडेक बढ़ा रहे हैं, तो लेकिन मैं उनको गलत समझता था दोस्तों, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और हम करना चाहते थे ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन अब हम यहाँ समझ गए हैं कि हमें दूसरे सोर्सेज बनाने होंगे इनकम के। ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अगर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वेल डन, बट यहाँ पर कैपिटल लानी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप कैपिटल लाएंगे तो ही आप इनकम यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। इफ़ यू डोंट हैव एनी कैपिटल, सो इट्स वेरी हार्ड टू मेक अ रिटर्न इन अ स्टॉक मार्केट, बिकॉज राकेश झुनझुनवाला सर भी यही कहते थे, ये एक यहाँ पर ब्याज बनता है, आप पैसा लाइए, ब्याज बनाइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नई जर्नी के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और हम स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, नॉलेज देते रहेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।